साइंस और ईमान। अक्सर लगता है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं ना। एक दुनिया जो सबूत मांगती है और दूसरी जो यकीन पर कायम है। लेकिन क्या हुआ अगर इनके दरमियान कोई पुल हो सकता हो। आज हम एक ऐसी जबरदस्त साइंसदान के सफर पर बात करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी इसी पुल को बनाने में लगा दी और ये दिखाने की कोशिश की कि ये दोनों असल में एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। और यही सवाल हमें सीधा ले जाता है डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस की तरफ। ये एक ऐसा नाम है जो जदीद जेनियात की दुनिया में एक सुतून माना जाता है, लेकिन इनकी कहानी सिर्फ लेबॉरेटरी की सफ़ेद दीवारों तक महदूद नहीं है। डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस कोई आम साइंसदान नहीं है। ये उस टीम के लीडर थे जिसने तारीख का एक सबसे बड़ा साइंसी मंसूबा मुकम्मल किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जरा सोचिए, इंसानी जिंदगी की पूरी किताब को हर्फ ब हर्फ पढ़ना, और ये इस टीम के सरबराह थे। तो जब इतना बड़ा साइंसी जहन ये कहता है कि वो खुदा पर यकीन रखता है, तो ये बात वाकई तवज्जो चाहती है। तो आज की इस तज्जिये में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम डॉक्टर कॉलिंस के अपने ज़ाती सफ़र को समझेंगे। फिर हम साइंस और ईमान की इस बड़ी बहस में गोता लगाएंगे, देखेंगे कि कायनात में क्या इशारे छुपे हैं, और आखिर में इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि क्या इल्म के ये दो रास्ते वाकई एक साथ चल सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसके लिए साइंस ही खत्मी सच्चाई थी और खुदा महज एक ख्याल। ये उनके मुल्हिद से मोमन बनने का एक नाकाबिल यकीन सफ़र है। मेडिकल स्कूल के दिनों में कॉलिंस खुद को एक पक्का मुल्हिद मानते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच को झंझोड़ कर रख दिया। जब वो अपने मरीजों के साथ वक्त गुजारते तो वो मौत के सामने भी उनके ईमान की ताकत और सुकून को देखते थे। इस चीज़ ने उनके जहन में सवालात पैदा कर दिए। लेकिन जो असल फिक्री भूंचाल आया वो मशहूर मुसन्निफ C.S. लुइस की किताबें पढ़कर आया, जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो ईमान को एक अक्ली, एक मंतकी इंतखाब के तौर पर देखें। C.S. लुइस का जो मरकजी सवाल था वो बहुत सादा था। वो ये कि हम सब के अंदर, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, अच्छाई और बुराई का एक गहरा अफाकी एहसास क्यों है। कॉलिंस को ये महसूस हुआ कि ये इखलाकी कानून सिर्फ इर्तिका या मुआशरे की देन नहीं हो सकता। ये तो किसी ऐसी हस्ती की तरफ इशारा कर रहा था जो खुद इस कायनात से भी बुलंद है, यानी एक इलाही कानून देने वाला। लेकिन कॉलिंस का सफ़र सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद नहीं था। उन्हें एक बहुत बड़ी फिक्री जंग के बीच में भी अपना रास्ता बनाना था, यानी साइंस और मज़हब के दरमियान जारी वो जंग जहां अक्सर दो इंतहाएं ही एक दूसरे से टकराती नजर आती हैं। इस मैदान में ना आपको मोटे तौर पर चार तरह के लोग मिलेंगे। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं कि भाई साइंस ही सब कुछ है, खुदा का कोई वजूद नहीं। दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं कि मजहबी किताब का हर लफ्ज़ सच है और इर्तिका एक झूठ है। उनके दरमियान कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी पेचीदा है कि ये किसी डिज़ाइनर के बगैर बनी नहीं सकती। लेकिन कॉलिंस इन सब से हटकर एक चौथा रास्ता चुनते हैं। तो फिर इन सब के बीच कॉलिंस का हल क्या है? वो एक तीसरा रास्ता दिखाते हैं, एक पुल बनाने की बात करते हैं, और इस नज़रिए को वो बायोलॉगस का नाम देते हैं, जिसका मकसद ही साइंस और ईमान को एक दूसरे से जोड़ना। तो ये बायोलॉगस या खुदाई इर्तिका है क्या? इसका ख्याल बहुत सीधा सादा लेकिन गहरा है। ये कहता है कि इर्तिका खुदा की तख्लीक का ही एक तरीका है। यूँ समझें कि साइंस और ईमान दो अलग अलग सवालों के जवाब दे रहे हैं। साइंस हमें बता रही है कि कायनात कैसे काम करती है, जबकि ईमान हमें यह समझने में मदद देता है कि क्यों काम करती है। दोनों एक ही हकीकत के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। अच्छा, तो ये बात सिर्फ फ़लसफ़े की नहीं है। कॉलिंस हमें सीधा साइंस की दुनिया में लेकर चलते हैं और ये दिखाते हैं कि खुद कायनात और ज़िंदगी अपने अंदर एक खालिक की तरफ कैसे इशारा करते हैं। और ये जुमला, ये इनके पूरे नज़रिए का दिल है। उनके लिए DNA को समझना खुदा से दूर नहीं ले जाता, बल्कि ये तो उसकी तख्लीक के सबसे गहरे राज को, उसकी अपनी ज़ुबान को पढ़ने जैसा है। कॉलिंस सिर्फ हयातियात पर ही नहीं रुकते, वो आसमानों की तरफ देखते हैं और कायनात की फाइन ट्यूनिंग की दलील देते हैं। इसका मतलब यह है कि कायनात के जो बुनियादी उसूल हैं, जैसे कशिश शकल की ताकत, वो इतनी नाजिक दुरुस्ती से सेट हैं कि अगर उनमें एक बाल बराबर भी फ़र्क होता ना, तो सितारे बनते, ना सयारे और ना ही जिंदगी। ये कायनात तो लगता है जैसे जिंदगी के लिए ही तैयार की गई है। अब सवाल ये है कि इस बात का इम्कान कितना है कि ये सब कुछ बस इत्तेफाकन हो गया। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि हमारा दिमाग इसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। कॉलिंस के नज़दीक जब इम्कानात इतने कम हों तो इत्तेफाक कहना एक गैर साइंसी जवाब लगता है। ये तो किसी ज़हीन डिज़ाइन की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। और फिर हम वापस आते हैं जिंदगी के कोड पर, यानी DNA पर। कॉलिंस के नज़दीक DNA एक किताब की तरह है जो एक साथ कई कहानियां सुनाती है।
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم تمام جانداروں کے ساتھ ایک مشترکہ وراثت رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں حیاتیات کے خوبصورت اور مستقل قوانین دکھاتی ہے، اور اس کی جو بے پناہ پیچیدگی ہے وہ ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک عظیم فنکار کی تصویر بناتی ہیں۔ تو ان تمام دلائل کے بعد ہم آخر پہنچتے کہاں ہیں؟ کولنز ان سب کو جوڑ کر ایک بہت اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سائنس اور ایمان کو دشمن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ایک ہی حقیقت کو سمجھنے کے دو الگ الگ لیکن طاقتور راستے ہو سکتے ہیں۔ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ سائنس جو ہے وہ کیسے کا جواب دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ کائنات کے پرزے کیسے کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایمان کا تعلق کیوں کے گہرے سوالات سے ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ جاننے کے دو الگ الگ لیکن ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے طریقے ہیں۔ اور یہی بات اس پوری ہم آہنگی کا خلاصہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر سائنس اور ایمان کے میدان الگ الگ ہیں اور وہ الگ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو پھر لڑائی کیسی؟ ایک دوسرے سے ڈرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں رہتی۔ تو چلیں آخر میں ڈاکٹر کولنز کے پیغام کو سمیٹتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ایمان کو دشمن سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ان کے مطابق ارتقاء خدا کا تخلیقی طریقہ ہو سکتا ہے، ڈی این اے اس کی زبان ہو سکتی ہے، اور ایمان رکھنا ایک گہرا اور عقلی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے۔ اگر سائنس اور ایمان حقیقت کو دیکھنے کی دو الگ الگ اینک ہیں، تو جب دونوں کو ایک ساتھ لگا کر دیکھا جائے تو ہمیں کائنات کی کیسی تصویر نظر آئے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔